आज रुक करने वाला हूँ टाउनशिप में लोकेटेड मामू बिरयानी का। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे ग्रुप ऑफ फूडीज हैं। एक लड़की होने के नाते मुझे इतना तो पता है कि खुशबू से ही आधा टेस्ट पता चल जाता है। ये बात बिल्कुल सही। और खुशबू इस टाइम इतनी मज़े की आ रही है ना कि मैं से वेट नहीं हो रहा कि कब ये मुकम्मल हो और कब मैं इसको टेस्ट करूँ। जब कराची के अंदर तो हम ना अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं, तो लाहौर में जो ना हमने अभी कदम जमाए हैं, लोगों को माशाल्लाह टेस्ट पसंद आ रहा है। इसके अंदर जितने ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं वो मसालों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। इसका वाकई बिल्कुल कराची की बिरयानी जैसा टेस्ट है और ये बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मज़े का ही है। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, खुशबू से आइडिया हो रहा था बट अब टेस्ट किया तो वाकई इट्स ऑथेंटिक। नाजरीन, आप जानते हैं कि रिसेंटली मैं कराची में था और मैंने कराची के खूब खानों को एंजॉय किया, मगर एक पॉइंट ऐसा था जो मिस हो गया और वो पॉइंट था बिरयानी का। मगर मेरी खुशनसीबी ये कि उस पॉइंट ने रिसेंटली अपनी ब्रांच ओपन की है लाहौर के अंदर, लाहौर के इलाके टाउनशिप के अंदर। जो मैंने सोचा कि अगर वहाँ मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आज उसको जाके मैं लाहौर के अंदर ट्राई कर लेता हूँ और देखते हैं कि उसका जायका वाकई कराची वाला है कि नहीं। तो मैं फ़ौरन से आज रुक करने वाला हूँ टाउनशिप में लोकेटेड मामू बिरयानी का। और एक और बात ये भी है कि आज के प्रोग्राम में मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँगा। मैंने आज इनवाइट किया है ग्रुप ऑफ फूडीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रीट फूड के अंदर, ताकि एक मुख्तलिफ तरह का एक्सपीरियंस लिया जाए और मुख्तलिफ तरह के फूडीज़ भी बताएंगे कि उनको आज के फूड पॉइंट पे जो टेस्ट है, जो जायका है, वो कितना मज़ेदार मिलेगा। तो फ़ौरन से रुक करते हैं टाउनशिप की जानिब, आइए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, मैं आ चुका हूँ अपने आज के फूड पॉइंट पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के अंदर और बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे पॉइंट लोकेटेड है मामू बिरयानी के नाम से, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि आज मामू बिरयानी की बिरयानी खाएंगे लाहौर के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे ग्रुप ऑफ फूडीज़ हैं। 3 ग्रुप ऑफ फूडीज़ हैं मेरे साथ यहाँ पे, और जिसमें नजीबा हैं, सवेरा हैं और सफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। नजीबा, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और बता दें कि आप कितना फ़ूड को पसंद करती हैं या फ़ूड आपको पसंद करता है, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। मेरा नाम नजीबा है और मैं बाय प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर हूँ। खाने का पंजाबी होने के नाते मुझे जितना शौक है तो मैंने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल ठीक है। सवेरा प्लीज़। मैं भी फूड ब्लॉगर हूँ और मुझे अलग अलग खाने ट्राई करने का बहुत शौक है और यही तलाश मुझे आज लेके आई मामू बिरयानी पे। बिल्कुल ठीक है। सफ़ी प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवा जी, दीजिए। मेरा नाम सफ़ी खालिद है, मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ और फूड फोटोग्राफर भी हूँ। तो आज मौसम अच्छा था, मैंने क्यों ना आज ऑथेंटिक बिरयानी खाई जाए। ऑथेंटिक बिरयानी। अच्छा, पहले ये मुझे बताएं कि आप सब में से क्या पहले आपने ऑथेंटिक बिरयानी खाई है लाहौर के अंदर, या कोई किसी का कराची में जाना हुआ हो और कराची जाके बिरयानी खाई हो? मैं गई थी कराची और मैंने ट्राई की थी उनकी आलू वाली बिरयानी। आलू तो देखिए मस्त है, बिरयानी आलू के बगैर कंप्लीट नहीं है। हाँ, और अच्छी थी वो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और चलें, ये एक बहुत अच्छा हो गया कि आज हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाहौर के अंदर, और सवेरा जो है उन्होंने पहले कराची के अंदर जाके बिरयानी खाई है। तो देखते हैं बाकी सबको भी आज का जो टेस्ट है बिरयानी का वो किस तरह से लगता है। तो फ़ौरन चलते हैं जी, बिरयानी की मेकिंग देखते हैं। चलें जी, आइए हमारे साथ। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर और यहाँ पे शेफ़ साहब जो है गर्मा गर्म बिरयानी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। चिकन के अंदर अपना जो इतना बड़ा जो चम्मच है वो हिला रहे हैं और इसके अंदर भी चावल डल रहे हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें जो यहाँ पे होनी है। तो शेफ़ साहब से मज़ीद जानते हैं कि आज की जो बिरयानी है इसको ये किस तरह से तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार नाम है। वकार भाई, ये बताएं कि जो बिरयानी आप बना रहे हैं, ये मुझे लगता है आपका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। मसाले वगैरह आप डाल हाँ, चुके हैं? मसाले वगैरह सब डाल चुके हैं इसके अंदर। सब डाल चुके हैं। कौन कौन से मसाले डले हैं इसके अंदर? जीरा डला हुआ है, नमक डला हुआ है, वो दालचीनी डली हुई है इसके अंदर, बड़ी इलायची डली हुई है, अदरक लहसुन हो गया और मिर्चे वगैरह ये डाले हुए। अच्छा, ये बताएं आप लाहौर के हैं कि कराची के हैं? रहने वाले यहाँ के हैं, हम कराची में काम करते हैं। 5-6 साल हो गए हम वहीं काम करते तो हैं। वहाँ से सीखी है बिरयानी? वहीं पे सही की हुई है उनके। अच्छा जी, मेरे साथ क्योंकि यहाँ पे फूडीज़ हैं तो मैं फूडी से पूछता हूँ कि उनको जो यहाँ की जो बिरयानी इस वक्त बन रही है मेरे सामने, बिल्कुल जो मसाले डले हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी लग रही है। तो नजीबा, आप बताएं कि आपको जो बिरयानी है किस तरह की लग रही है और कैसा इसका टेस्ट होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? एक लड़की होने के नाते मुझे इतना तो पता है कि खुशबू से ही आधा टेस्ट पता चल जाता है। ये बात बिल्कुल सही और है। खुशबू इस टाइम इतनी मज़े की आ रही है ना
कि मैं से वेट नहीं हो रहा कि कब ये मुकम्मल हो और कब मैं इसको टेस्ट करूँ जल्द से जल्द। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, जो खुशबू की बात की है ना नजीबा ने, कि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि किसी भी परफ्यूम से ज़्यादा अच्छी जो खुशबू है वो किसी भी जगह से आने वाली जो बिरयानी की खुशबू होती है ना, या देगी कौरमे की जो खुशबू होती है, वो इंसान को ज़्यादा महसूस करती है। तो ऐसा ही है नजीबा, आपको भी ऐसा लगता है? जो खानों की खुशबू है तो कितनी ज़्यादा इंसान को फैसिनेट कर रही होती है। मैं तो कहती हूँ खाने के टेस्ट की जान उसकी खुशबू में है। बिल्कुल ठीक है। सवेरा से भी जानते हैं। सवेरा, आप पहले तो ये बताएं कि आज आप क्या सोच के आई हैं, कितनी प्लेट्स आपने बिरयानी की खानी है, कितनी बोटियां आज आपने ना ख़त्म कर देनी है? मेरी सेहत पे नहीं जाना, मैं खाती बहुत हूँ। देखो वो इशू नहीं है, लेकिन देखने वाले मुझे भी ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं खाता होगा, लेकिन सबको पता है कि मैं कितना ज़्यादा खाता हूँ। तो सेहत का मामला नहीं है, यहाँ पे है इंटरेस्ट का मामला, कितना ज़्यादा खाना है। खुशबू से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वाकई ही वेट, जैसे नजीबा ने कहा है, वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा खाने का। पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की हुई है, इसलिए मुझे ये हो रहा है कि इसका टेस्ट कितना अलग होगा दूसरों से। तो मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रही है ना। ऐसे है ना कि एक चीज़ जो है वो बनते हुए, क्योंकि आप तो घरों में बनाती होंगी बिरयानी, तो मैं भी खुद भी शौकीन हूँ, मैं भी अक्सर कुक करता हूँ, तो मुझे बिरयानी बहुत मज़ेदार लग रही है। सफ़ी, आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ शेफ़ साहब से एक सवाल है, कितनी देर लगेगी? मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई है। कितना टाइम लगेगा जी शेफ़ साहब? 10-12 मिनट लगेंगे। 10-12 मिनट लगेंगे। 10-12 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब इसका मज़ीद क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या इसमें अब ऐड होना है? बस अब इसके अंदर चावल ऐड होना, चावल ऐड होना है। चावल कौन सा यूज़ करते हैं आप? सेला चावल यूज़ करते हैं। थेला चावल। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि थेला चावल है, ये जो बासमती चावल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो थेला चावल कराची के अंदर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो बिरयानी के लिए अच्छा रहता है? वो अच्छा रहता है, वो ना फिर चावल घुल जाता है ना, वो मिक्स, वो सेला चावल होता है वो फिर सही रहता है, घुलता नहीं है? घुलता नहीं, मतलब सही रहता है, सही कड़क रहता है, बिल्कुल। कड़क रहता है। क्या बात है। अच्छा, और ये बताएं कि इसके अंदर कितना चिकन है और कितने चावल डालेंगे? इसके अंदर 5 किलो चावल डालेंगे और 4 किलो चिकन है इसके अंदर। 4 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन क्यों कम है? नहीं, 4 किलो चिकन है। 4 किलो चिकन है, मतलब 1 किलो चिकन से कम से मुराद ये था कि 5 किलो का चिकन होता है बिरयानी के अंदर, क्योंकि आधो दोनों चीज़ें होती तो मज़ा ज़्यादा ना होता। फिर इधर चिकन जो बच जाता है ना, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर ज़ाया करना पड़ जाता है। ओके, तो मतलब आप 4 किलो चिकन डालते हैं अगर इस तरह की बिरयानी बनाते हैं इस पतीले के अंदर, तो 5 किलो उसमें चावल डालते हैं। 5 किलो चावल डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा नजीबा, कुछ आप मज़ीद पूछना चाह रही हैं शेफ़ से? जी बिल्कुल। अब मेरा ये मानना है कि खाने को टेस्ट आप मसालों से तो दे रहे हैं, लेकिन आप इसको कितनी मोहब्बत से तैयार कर रहे हैं कि खाने वाले को इसका टेस्ट ज़्यादा दिल को लगे। क्योंकि लाहौरी पंजाबी जो होते हैं ख़ास तौर पे, उनके तो दिल का रास्ता ही खाने से जाता है। ओह हो, क्या बात। ये खाना पकाना मेरा शौक़ है, बचपन से ही मैं खाने पकाने का शौक़ रखता था, पर ये मेरा पूरा हो गया शौक़ है, तो अब मैं खाना बहुत मेहनत से पकाता हूँ, दिल से पकाता हूँ, तो इसलिए मैं सबको अच्छा लगता है मेरा खाना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये खाना। आज ना आपको मैं टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फूडीज़ भी हैं, तो जितने भी लोग हैं ना साथ, सारे खाना खाने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से खाने खाते हैं शौक़ से। तो आपको क्या लगता है सबको पसंद आएगा खाना? इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगा ये खाना। सबको पसंद आएगा। चलें जी, शेफ़ साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबको जो खाना है ना वो मुकम्मल तौर पे पसंद आने वाला है। तो मज़ीद जो तैयार होती है बिरयानी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और फूडीज़ ने भी आपको बताया कि ये जो बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, यकीनन आप देख भी रहे होंगे किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। तो मज़ीद यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से यहाँ की जो बिरयानी है, कराची की जो बिरयानी है वो सर्व कर रहे हैं। तो जी, मज़ेदार बिरयानी आपने बनते हुए देखी, और अब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मामू बिरयानी के ऑनर। इनसे जानते हैं कि कराची के अंदर तो मामू बिरयानी फेमस है ही, तो इन्होंने किस तरह से प्लान किया कि लाहौर के अंदर बिरयानी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? जी फरजैन नाम है मेरा। फरजैन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची के अंदर मैं रिसेंटली भी होके आया हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है वहाँ पे मामू बिरयानी की। मैं ट्राई नहीं कर सका क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं भाई, किस किस को ट्राई करूँ मैं। तो अब मुझे बताएं कि कराची के अंदर आपके कितने पॉइंट्स हैं, किस तरह का काम है, और लाहौर के अंदर आपने इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, क्या सोच के? जी ऐसा है कि कराची के अंदर तो हम ना अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं, तो लाहौर में जो ना हमने अभी कदम जमाए हैं, तो पहली ब्रांच कदम जमा लिए माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। चलें। 5 महीने से हम इधर काम कर रहे हैं और लोगों को माशाल्लाह टेस्ट पसंद आ रहा है, लोग फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। लोग जो एक दफ़ा खा के जा रहा है तो वो 4-4 लोगों को लेके आ रहा है, शुक्र अल्लाह का। क्या बात है। तो टेस्ट है, जाहिर सी बात है लाहौरी मांगते टेस्ट है, तो टेस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। और सेकंड ये है कि लाहौर कराची में तो हमारा बहुत काम है, शुक्र अल्लाह का। 100-100 200 किलो हमारा एक ब्रांच पे काम है, तो इधर भी इंशाल्लाह ताला इतना काम होगा हमारा इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से। अभी इनिशियल में कितना आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे? अभी इनिशियल में ये है कि 25-30 किलो हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। हम इधर दूसरी सब ब्रांच खोलने लगे हैं इधर टाउनशिप के अंदर ही, टाउनशिप मार्केट के अंदर। अभी ये 6 ब्लॉक चौक में हम खड़े हुए हैं राइट नाउ। अभी दूसरी हम ब्रांच खोल रहे हैं टाउनशिप इधर मार्केट में, जो मेन मार्केट है। बिल्कुल सही है। तो सब ब्रांच हम वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ओपन कर रहे हैं और कुछ महीने के अंदर जो है ना ओपनिंग। मतलब जो आपको
लोगों को क्योंकि टेस्ट पसंद आया तो इसलिए अब आपने प्लान किया कि आप दूसरी ब्रांच भी ओपन करें। बिल्कुल ऐसे ही तो वहाँ पे भी लग रहा है कि अच्छा टेस्ट चलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा काम होगा वहाँ पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बिरयानी की खास बात क्या है? आप मतलब किस तरह से आपने पहले कराची के अंदर अपना नाम कमाया और फिर यहाँ पे भी वही सेम आप एक टेस्ट लेके चल रहे हैं? अच्छा, बेसिक ये है कि हम जो है ना फ्रेश बिरयानी बनाते हैं, फ्रेश ही बेचते हैं। 3-3 किलो के हम छोटे छोटे पतीले लगाते हैं। और अच्छा। 3 मतलब ये है कि 4-5 पतीले जो है ना दिन के जो है 10 लगे 15 लगे, हमने बनानी फ्रेश है, वो फ्रेश ही बेचनी है। हम ये नहीं कि जो है ना हम जो है एक पतीला रखें और जो है ना 4-4 घंटे उसको चलाएं। हमारा 1-1.5 घंटे में पतीला खत्म हो, अगला पतीला चलाते हैं कि मज़ा ही जो है ना कि ना। अब देखें हमारे ये हमारा सेल पॉइंट है, साथ ही हमारा पकवान सेंटर है। एक लोहरियों की एक सेंस होती है कि यार साथ ही बन रहा है, साथ फ्रेश जो है ना पतीला ला के रखे जा रहा है और लोग खा रहे हैं। पतीला कितनी देर में ख़त्म हो जाता है आपका? घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे घंटा में? शुक्र। माशाल्लाह। और कितने बजे से कितने बजे तक अभी आपने यहाँ पे टाइम रखा? अभी हम 12 बजे ओपन करते हैं और रात को 1-2 बजे तक जो है ना काम करते हैं। 1-2 तो लोग ये है कि लोग 2-3 बजे तक, लेकिन हम ये 12-1 बजे तक काम करें इंशाल्लाह। आगे 3 बजे 24 घंटे भी काम करेंगे। टीम है शक्र अल्लाह का। वहाँ पर हमारी सारे जितने शेफ़ आपने इंटरव्यू लिए कराची से आए हैं। ये जो हमारा शेफ़ है ये कराची में हमारा गुलिस्तान जोड़ में 200 किलो काम संभालता था। तो ये बहुत कारीगर लड़का है हमारा जो हमने वहाँ से बुलाया हुआ है। ये जो हमारा जो बिरयानी सेल कर रहा है यहाँ पर जो हेल्पर है वो भी, ये सारे कराची से आए हैं। सारे कराची से? आप बेसिकली खुद भी कराची? मैं भी कराची से। आप कराची से? अच्छा, आपको पता था कि लाहौर में जब हम जाएंगे तो आपके यहाँ पे 200 किलो तक काम पहुँच जाएगा, इसलिए पहले से इंतजाम करके इंशाल्लाह आए हैं? ज़्यादा होगा, शेफ को ज़्यादा लेके आए हैं? इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। चलें जी, इंशाल्लाह। यहाँ पे फरजैन भाई ने बताया कि जो इनका काम है वो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले वक्त में इनकी कोशिश है कि और अच्छे से यहाँ पे लेके जाया जाए। और असल बात तो भाई होती है टेस्ट और जायका, कि वो कितना मज़ेदार है। जितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे पसंद करेंगे। क्वालिटी के साथ जायका भी मैंडेटरी है। तो जी फाइनली अब बारी आती है टेस्टिंग की और इस वक्त मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा की तरह स्ट्रीट में बैठ के खाना खाना और ख़ुसूसन बिरयानी खाना भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मैं अपने फूडीज़ से पूछता हूँ कि उनको किस तरह का लग रहा है। ख़ास तौर पे जो एक भूख है ना बिरयानी की खुशबू देख के और बिरयानी को बनता हुआ देख के वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फूडीज़ से जानते हैं कि उनको आज का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का लग रहा है और बिरयानी का जो उनको एक इंतज़ार है ना वो किस तरह का है। नजीबा, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको कितना एक दिल कर रहा है, इस वक्त भूख लगी हुई है कि आप फ़ौरन से बिरयानी आए और खा लें? मैं सही बताऊं तो मुझे पता था मैंने यहाँ आना है, तो मैंने ना ऑलरेडी 3-4 घंटों की भूख रख ली थी। ओह माय गॉड। और ऊपर से मौसम जितना खूबसूरत हो रहा है तो ओपन में बैठना और हवा को एंजॉय करना ताकि जो है आप टोटली उसको अपने लंग्स में भी महसूस कर सकें, स्टमक में और जुबान पे तो होना ही होना है। बिल्कुल सही है। क्या तो बात। इसलिए जो है ये लंग्स वाला आपने इजाफा किया है, खानों के दौरान लंग्स की बात भी कर दी है कि डेफिनेटली आपकी सेहत और आपका टेस्ट दोनों चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए। सेहत भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सवेरा आप क्या कहेंगे? एक तो मौसम बहुत आला है, ये उसके साथ खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि अभी उससे भी आ रही है और- ना? बिल्कुल, अभी भी शदीद खुशबू आ रही है। बिल्कुल। और उससे इतनी ज़्यादा भूख बढ़ रही है कि मेरे से बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है बस मेरे सामने आ जाए और मैं खाना शुरू कर दूँ। क्या बात है। सफ़ी, आप के कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यहाँ पे। मैं बस ये कहूँगा कि सारा दिन जिस तरह ऑफिस में हम लोग बंद होके बैठे होते हैं, अब ऑफिस में आप लंच करते हैं आपको मज़ा नहीं आता। जिस तरह आप खुले में आते स्ट्रीट में एंजॉय करते हैं तो आप उसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है आपके खाने का। तो जी स्ट्रीट के अंदर जो बैठ के खाना खाने का मज़ा लें जी। हमारी बिरयानी यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास और खा के पता चलेगा एक्चुअल में तो टेस्ट कितना मज़ेदार है। क्योंकि दिखने में, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँ, इसकी तो प्रेजेंटेशन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो सब लोगों की यहाँ बिरयानी सबके पास आ जाए तो सब लोगों के रिव्यूज़ भी लेंगे कि दिखने में जो बिरयानी है वो कितनी मज़ेदार लग रही है। क्योंकि बिरयानी है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है भाई। एक कि खुशबू कितनी ज़्यादा है उसकी और दूसरी बात दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है भूख बढ़ाती हैं। तो भाई बिरयानी किस तरह लग रही है आपको यहाँ पे? सबसे पहले तो इसके अंदर जितने ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं वो मसालों को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मसाला बहुत जूसी, देखने में तो बहुत ज़्यादा जूसी लग रहा है। तो खा के अब देखूंगी इसका टेस्ट कैसे, देखने में तो अच्छी लग रही है। चलें जी फिर खाने को स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में और देखते हैं कि यहाँ की जो बिरयानी है वो कितनी मज़ेदार है। जो चावल है ना, अच्छा एक अच्छी बात यह है कि जो वाइट चावल हैं और जो मसाले वाले चावल हैं बिल्कुल मिक्स हैं। मतलब मेरे ख्याल में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर। तो देखते हैं बाकी। ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मसाले, एक एक मसाला महसूस हो रहा है, सिर्फ टेस्ट बड्स के अंदर घुल रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था कि
एक एक जो चीज़ें इसमें डली हुई है ना उनका टेस्ट आ रहा है और बड़ा बैलेंस जायका है। ऐसा नहीं है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो। सवेरा आप बताएं, क्योंकि आप पहले कराची जाके कराची की बिरयानी खा चुकी हैं, तो आपको बिरयानी किस तरह लगी? इसका वाकई बिल्कुल कराची की बिरयानी जैसा टेस्ट है और ये बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मज़े का है ये। लाइक मैंने सोचा नहीं था ये इतना भी ज़्यादा मज़े का होगा। ये बहुत वाह, मतलब जैसे देग वाले चावल बनते हैं ना, उनकी खुशबू आ रही होती है, फिर उनका जायका भी वैसा होता है। तो ये और बिल्कुल। ये नरम नरम से हैं और जूसी से मज़ेदार, मसाला बहुत मज़े का है इसका। सफ़ी, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक बिरयानी है। मुझे बल्कि यही था कि अक्सर मैं जब अगर कभी बाहर से खाऊं बिरयानी, तो होता है कि वो उसका ना फ्लेवर पुलाव की तरह का होता है। इट्स लिटरली चिकन पुलाव, वो कहते हैं बिरयानी है। तो इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, खुशबू से आइडिया हो रहा था, बट अब टेस्ट किया तो वाकई इट्स ऑथेंटिक। बिल्कुल जी, जैसे फूडीज़ ने भी कहा, जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। चावल जो है जूसी हैं, एक एक चावल के अंदर जो जायका है ना वो महसूस होता है कि वाकई जो आप टेस्ट है ना वो ले पा रहे हैं बिरयानी का। मैंने अभी तक चिकन ही इसका टेस्ट किया एक्चुअल में जब बिरयानी बन रही थी। जी नजीबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहने लगी थी कि यूजुअली गलती कई लोग बिरयानी बनाने में ये करते हैं कि मसाला तो तैयार हो जाता है, लेकिन चिकन के अंदर, आलू के अंदर वो वाला टेस्ट नहीं जा रहा होता है, और इसके चिकन के अंदर तक वो वाला टेस्ट महसूस हो रहा है। बड़े अच्छे से मसाले अंदर उनको पकाया गया बहुत अच्छे तरीके से। उसको हम मतलब कह सकते हैं कि वेल कुकड है मुकम्मल तौर पे। एग्जैक्टली। जो चिकन है और आलूओं को खास तौर पे दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया गया, तो भाई टेस्ट तो इसका वर्थ इट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये मालूम है कि बिरयानी का जो लफ्ज़ है ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? बिरयानी बेसिकली बड़े सग़ीर के अंदर कैसे आई? कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं, इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। सिर्फ खाने से ताल्लुक़ है? भाई मैंने अपने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि जो बिरयानी है ना बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि फ़ारिस से आई थी। फ़ारिस से मतलब ईरान से आई थी, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि चावलों को फ़ारसी ज़ुबान के अंदर ब्रिंज कहा जाता है और उसमें ब्रिंज कहते हैं। और जब यहाँ पे बिरयानी आई, मतलब बिरयानी इस तरह से आई कि कुछ हमारे जो बड़े सग़ीर के नवाब थे, जो मुग़ल शहनशाह थे, बेसिकली वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ चावल नुमा चीज़ ना वहाँ पे वो बनाते हैं चिकन के अंदर मिक्स करके ना, लेकिन वो बिरयानी वहाँ नहीं बनती थी। एक्चुअली पुलाव का कुछ कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। तो फिर जब वो यहाँ पे आए बड़े सग़ीर के अंदर, तो उन्होंने शेफ़्स को बताया। तो शेफ़ हमारे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव खानों के मामलों में, क्योंकि हमारे जितने मुग़ल शहनशाह खानों के शौकीन थे, उसी तरह से जो बनाने वाले हैं वो भी शौकीन थे। तो उन्होंने फिर बिरयानी नुमा चीज़ बनाई और वो ब्रिंज से जो लफ्ज़ है ना वो बिरयानी में कन्वर्ट हो गया, और फिर इस तरह से बिरयानी जो है वो लोग खाते हैं, आज भी खाते हैं, और हम भी इस वक्त बैठे बड़े शौक़ से खा रहे हैं। खैर, आपने डेफिनेटली हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। पाकिस्तानी तो वैसे ही माशाल्लाह जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, जल्दी चीज़ों को, न्यू चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सफ़ी, आप मज़ीद क्या कहेंगे? मतलब बिरयानी के मुताबिक आप खा रहे हैं, चिकन का जायका, आलू का जायका? नहीं, बहुत एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। और मेरा तो ये मानना है कि बिरयानी इज़ अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले भी अक्सर ऐसे होता है कि आप बिरयानी खाने जाओ तो वो पुलाव होता है, आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। इसमें स्पाइसेस भी बहुत मुनासिब हैं, टेस्ट इज़ वंडरफुल, क्वांटिटी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो बिरयानी अपने आप में एक कंप्लीट डिश है, लेकिन मेरा ये प्लान था कि बिरयानी के साथ कुछ यूनिक चीज़ भी होनी चाहिए ताकि जो मज़ा है वो और भी दोबारा हो जाए। तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान किया है, तो वो जैसे ही आएगा तो यकीनन हम उसको भी टेस्ट करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सरप्राइज़ है? देखें, सरप्राइज़ जो होते हैं ना उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सरप्राइज़ है ना बहुत मज़ेदार है। मुझे था कि मैं बिरयानी के साथ कुछ ऐसी चीज़ ऐड करूँ। अरे ये तो पराठा है। ये पराठा है, और ये सिर्फ पराठा नहीं है, ये चिकन चीज़ पराठा है जो सेब्रोज़ो ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है, और मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा। और मैं चाह रहा था कि मेरे साथ जो फूडीज़ हैं यहाँ पे सारे, आप तमाम लोग, तो आप इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपको इसका टेस्ट जो है वो कितना मज़ेदार लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्राई इसको कर चुका हूँ, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगा। तो सब लोग इसको टेस्ट करते हैं। आपने वाकई में सरप्राइज़ कर दिया, मतलब मैं सिर्फ बिरयानी के लिए आया था, आपने वाकई में सरप्राइज़ दिया। एंड इट्स वेरी नाइस पराठा, बहुत मज़े का है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। वाह, यानी पराठे की बेस्ट चीज़ ये होती है कि वो क्रिस्पी होना चाहिए, और ये वाकई ही क्रिस्पी और टेस्टी दोनों हैं। ये बहुत मज़े का है। तो जी, मैं आपको प्राइसेस के हवाले से बता देता हूँ। बेसिकली जो यहाँ पे बिरयानी सर्व की जा रही है ये केजीज़ में सर्व की जा रही है, मतलब आप 1 kg ऑर्डर कर सकते हैं, हाफ़ kg, 1 पाव आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे सर्व की गई है बिरयानी ये हाफ़ kg है, और हाफ़ kg बिरयानी यहाँ पे फुल प्लेट होती है, और इसकी प्राइस है 240 रुपीज़। US डॉलर में इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो बनती है 86 सेंट्स।
जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइस है। और हाफ़ बिरयानी खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट जो है वो काफ़ी हद तक फुल हो चुका है। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है और साथ में प्राइसेस भी बहुत मुनासिब हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है लाहौर के अंदर। अगर आप अच्छी बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप टाउनशिप में आके मामू बिरयानी आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और मेरे ख्याल में आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा भाई, सफ़ी भाई अब आप बताएंगे कि आपको आज का एक्सपीरियंस किस तरह लगा है स्ट्रीट में बैठ के इस तरह से बिरयानी खाना, फिर साथ में पराठा खाना। आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि हमें इनवाइट किया और माशाल्लाह खाना वाज वंडरफुल। हमने प्रिपरेशन भी देखी आपसे और बातें भी हमने सीखी। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। सवेरा प्लीज़ आपके कमेंट्स जो हैं। सबसे पहले डिस्कवर पाकिस्तान का थैंक यू, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि मामू बिरयानी इतने मज़े की अगर मैं ना आती, अगर आप मुझे इनवाइट ना करते। और ये बहुत मज़े का था और साथ में पराठा भी, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। मज़ा आया बहुत। मतलब मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा आज आपका? बहुत ज़्यादा। नजीबा प्लीज़ आप भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिरयानी कैसी लगी, पराठा कैसा लगा? एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, खाना इतना मज़ेदार लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं गुफ्तगू करने के बजाय खाना और ज़्यादा खा लूँ। ठीक है, ये असल फूडी की निशानी है। मतलब खाना अच्छा लगा आपको, जो आपकी भूख थी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया था वो खाना और ऊपर से मौसम बाहर हो गए बाहर हो गया भाई। इसी के साथ ही मैं अपने जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको भी ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में जो खाना दस्तयाब होता है ना, उसका जो जायका है, जो टेस्ट है, रेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो रेट्स इतने ज़्यादा मुनासिब हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा जब भी आप पाकिस्तान में आएँ तो यहाँ के स्ट्रीट फूड को आप लाजमी टेस्ट करें ताकि आपको मालूम हो कि रियल टेस्ट क्या होता है। कम प्राइसेस के अंदर इतने अच्छे एक ब्यूटीफुल माहौल में, इन्वायरमेंट में बैठ के खाना, तो ताकि आप इसको जान सकें। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम फूडीज़ का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच नजीबा, सवेरा एंड सफ़ी भाई, आप हमारे इन्विटेशन पे आज यहाँ पे आए हैं। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और सब एक दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं हमारे तमाम व्यूअर्स को। अल्लाह हाफ़िज़।